मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल एमा और एंड्रा को देखते हैं और यहाँ पर ना एमा का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। दरअसल बात ये थी, एमा को ना हैलोवीन बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए एमा अपने साथ घर पे हैलोवीन की डेकोरेशन सैंडी को नहीं करना देती, मतलब नहीं करने देती, या फिर अगर उसने किया होगा तो निकालने के लिए बोल रही थी। और एंड्रे उसकी बात को इग्नोर करके घर के अंदर चला जाता है। एमा यहाँ पर ना अकेले ही सारी डेकोरेशंस को निकाल रही थी और हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि दूर से ना कोई इसे छुप कर देख रहा होता है। तभी एमा भी यहाँ पर नोटिस करती है कि एक क्रीपी आदमी ना उसे देख रहा है एंड उस आदमी को देखकर वो काफी ज्यादा डर चुकी थी, भाई लगता है यार डर। और तभी वहाँ पर एक कार आती है एंड तभी जो आदमी को देखकर ये डर रही थी ना, वो आदमी इस कार में बैठकर चला जाता है। एमा भी वापस अपने काम में लग चुकी थी एंड इसी बीच तभी वहाँ पर उसको ना एक आदमी से अटैक करता है, मतलब आदमी रहता है फिर क्या रहता है वो पता नहीं है, आगे आपको पता चलेगा। बट इसको ना मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है। हम उस किलर का चेहरा देख नहीं पाते, लेकिन देखकर लग रहा था ना कि शायद वो कोई एक बच्चा है। कुछ देर बाद ना जब हेनरी एमा को देखने के लिए घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रिया ने ना एमा की लाश को ही एक हैलोवीन डेकोरेशन बना दिया था। एंड ये था इस मूवी का एक एंट्रो, छोटा सा एंट्रो, बट एंट्रो भी काफी ज्यादा डरावना था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड डरावनी होने वाली है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ देर पहले, जहाँ पर सभी लोग ना हैलोवीन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ एक चार्ली नाम का लड़का सिक्कर की बम केन्स को खराब कर रहा होता था। एंड ऐसा करते हुए पहुंच जाता है अपने स्कूल के प्रिंसिपल स्टीवन के घर के अंदर या फिर घर के पास बोल सकते हो। स्टीवन तो यहाँ पर घर पे नहीं था, लेकिन उसने ना अपने घर के बाहर कुछ चॉकलेट बच्चों के लिए रखी थी। चार्ली ना इस सभी चॉकलेट्स को चुरा देता है, पर तब तक वहाँ पर स्टीवन भी वापस आ चुका था। स्टीवन मतलब उनके स्कूल का प्रिंसिपल। स्टीवन चार्ली को समझा रहा था कि हैलोवीन के रूल के मुताबिक उसे ऐसे चॉकलेट नहीं चुराना चाहिए था। एंड इसी बीच चार्ली ना उसमें से एक चॉकलेट को भी खा रहा होता है एंड उस चॉकलेट को खाते ही ना उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। एंड ये क्यों होता है, काय के लिए होता है, कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट आपको आगे पता चलेगा। स्टीवन चार्ली से कहता है कि हमें इस चॉकलेट को चेक करना चाहिए या फिर कुछ देख के खाना चाहिए। एंड ये भी एक हैलोवीन का काफी फेमस अर्बन लेजेंड था। स्टीवन चार्ली को लेकर घर के अंदर जाता है उसके, एंड तभी दरवाजे पर भी कोई आ चुका था, यानी कि बेल बज चुकी थी। स्टीवन जाकर देखता है तो बाहर कुछ बच्चे थे एंड वो बच्चे स्टीवन की यह हालत देखकर ना, मतलब उसकी टी शर्ट पे पूरा खून लगा था, तो वो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। स्टीवन उन बच्चों से कहता है कि उसके हैलोवीन की ड्रेस है और साथ ही उनको चॉकलेट्स देकर यहाँ से भगा देता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर सैम को। सैम भी एक छोटा सा बच्चा है, बट उसके हाथ में वही कैंडी थी जिससे हमने एमा को मरते हुए देखा था। एंड उन बच्चों के जाने के बाद स्टीवन चार्ली की बॉडी को ना घर के ब्लैक यार्ड में दफना रहा होता है, यानी कि भाई वो मर गया अभी। एंड तभी उसके पड़ोसी का डॉगी उसके आंख पर भौंकने लगता है। स्टीवन चार्ली की उंगली निकाल कर उस डॉगी को दे देता है, जिसके बाद वहां पर उसका पड़ोसी आ जाता है। वो पड़ोसी स्टीवन से पूछ रहा था कि इतनी रात के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इसके जवाब पर स्टीवन कहता है कि उसके घर की ड्रेन लाइन जो है ना वो डैमेज है या फिर टूटी हुई है। तभी स्टीवन का बेटा घर के अंदर से उसे बुलाने लगता है एंड स्टीवन वहां से भागकर घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम उस गड्ढे के अंदर ना चार्ली के साथ साथ एक और डेड बॉडी को भी हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। स्टीवन के घर के अंदर जाने से पहले उसका पड़ोसी ना उसके हेल्प मांग रहा था, क्योंकि शायद उसके ऊपर ना किसी ने अटैक कर दिया है। स्टीवन बिना उसकी हेल्प किए चुपचाप घर के अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि उस आदमी को ना कोई बुरी तरीके से मार रहा था। स्टीवन अपने बेटे के साथ बेसमेंट में चला जाता है एंड जहाँ पर वो चार्ली से कटे हुए सर से ना हैलोवीन की डेकोरेशन को बनाते हैं। दरअसल स्टीवन ना एक साइको किलर था और ये बात जो है ना हम उस गड्ढे में रखे सेकंड डेड बॉडी की हेल्प से समझ पाते हैं। एंड यहाँ पर से मूवी उन्हीं बच्चों पर फोकस करती है जो कुछ देर पहले स्टीवन से ट्रीट पूछ रहे थे। इनमें से एक लड़की का नाम है मैसी, जो कि इनके ग्रुप की लीडर है। इसके साथ थे चीफ जेनर एंड सारा। ये सभी मिलकर रोंडा नाम की एक लड़की को अपने साथ शामिल कर लेते हैं, जिसे मैसी बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती थी। एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में छोटी सी एक डिटेल ये है कि ट्रक अगर स्टीवन के पड़ोस में है एंड फिर सभी बच्चे मिलकर ना 8 पम्पकिंस को जमा करते हैं एंड उन्हें लेकर एक खाई के पास आ जाते हैं। यहाँ पर मैसी सभी को एक ना स्कूल बस नासिका नाम की स्टोरी सुनाती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कई साल पहले 8 मेंटल स्टूडेंट बच्चों के पेरेंट्स उनकी जिम्मेदारियों से तंग आकर उनके स्कूल बस ड्राइवर को मतलब पैसे देकर ना उन सभी को
मरवाना चाहते थे। लेकिन उस बस ड्राइवर के कुछ करने से पहले ना एक बच्चे ने इस पूरी की पूरी बस को एक खाई में गिरा दिया था। इस हादसे में ना वो सभी बच्चे तो मारे गए, लेकिन वो बस ड्राइवर ना आज भी जिंदा है। लेकिन उन सभी मतलब जो बच्चे मरे हुए ना, उनकी आत्मा की शांति के लिए ना इन पंपकिंस को ना वो उस गड्ढे में रख देंगे। मैसी ने इन सभी को ना इस स्टोरी सुनाई, लेकिन उसको ना खुद ये स्टोरी पर यकीन बिल्कुल भी नहीं था। असल में ना बात ये थी कि मैसी और उनके दोस्तों ने रोंडा को डराने के लिए एक उनके साथ प्रैंक किया। इस प्रैंक की वजह से रोंडा ना काफी ज्यादा डर चुकी थी और वो उन सभी को छोड़कर यहाँ से ना जाने लगती है। थोड़ी देर मैसी उस खाई में मौजूद लेडी नहीं गाइस, एक पंपकिन को फेंक देती है, जिसके बाद सच में उस लेक से उन 8 मेंटली डिस्टर्ब मतलब स्टूडेंट के ज़ॉम्बी बाहर निकल आते हैं। वो ज़ॉम्बीज उन सभी पर अटैक कर देते हैं, लेकिन रोंडा उनकी मदद करने के अलावा उनको मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। रोंडा को उन सभी की चीखें सुनाई दे रही थी एंड साथ ही साथ वो वहाँ पर सैम को भी देखती है। ये स्टोरी अभी यहाँ पर एंड हो जाती है एंड आगे हम देखते हैं कि एक छोटा सा लड़का छुपकर चेंजिंग रूम में देख रहा होता है। इस लड़के का रियल लाइफ में एक नेम है, वो है क्यून लॉर्ड एंड इसने ही इस मूवी में सैम का रोल भी प्ले किया है। उस चेंजिंग रूम से निकल के लॉरी और उसकी बहन डैनियल और वो लोग बात कर रहे थे लॉरी के फर्स्ट टाइम के बारे में, और अब वो फर्स्ट टाइम ऐसा क्या करने वाली थी ये आपको मूवी में यानी कि मेरे वाली वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ से डैनियल और उसकी फ्रेंड लड़कों को लेकर उसके साथ ना कोई तो भी पार्टी में जाने वाले थे एंड जाने से पहले डैनियल अपनी बहन लॉरी से कहती है कि उनमें से ना सुबह होने से पहले किसी की अच्छी लड़की को ढूंढकर उसके साथ पार्टी में शामिल हो जाए एंड इतना कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर लॉरी अपने तलाश में लग जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक वैम्पायर अपना शिकार कर रहा होता है एंड इतनी भीड़ के बावजूद भी ना वो एक लड़की को जान से मार देता है। वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए लोगों से मदद मांग रही थी, लेकिन सभी को लग रहा था कि वो एक हैलोवीन का कोई एक्ट कर रही है। वो लड़की यहाँ पर हेनरी और एमा से भी मदद मांगती है, जिन्हें ना हमें मूवी के एंट्रो में देखा था। खैर यहाँ पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता एंड वो लड़की वहाँ पर खड़ी की खड़ी या फिर बैठी की बैठी मारी जाती है। इधर लॉरी अपनी तलाश में लगी हुई थी, लेकिन उसे ना कोई भी सिंगल लड़का नहीं मिलता। साथ ही बैकग्राउंड में हम उसे वैम्पायर को भी नोटिस करते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली लॉरी को स्टॉक कर रहा होता है। यहाँ पर लड़की का नाम लॉरी है और एक किलर उसे स्टॉक कर रहा है, जो कि रेफरेंस है एक हैलोवीन के लॉरी और माइकल का। आखिरकार क्या लॉरी एक जगह पर बैठ जाती है एंड तभी डैनियल से कॉल करके बताती है कि उसने ना लॉरी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लिया है। डैनियल लॉरी से कहती है कि वो तुरंत ही उस पार्टी में पहुंच जाए एंड लॉरी भी उस पार्टी की ओर निकल जाती है। लॉरी एक जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रही होती है एंड तभी उसके सामने वही एक वैम्पायर आ जाता है। दूसरी तरफ डैनियल उसकी बहन उसका वेट कर रही होती है, तभी ऊपर से उनकी ओर एक लाश आकर गिरती है। जब वो लोग पास जाकर देखते हैं ना, तो वहाँ पर कोई वैम्पायर था जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो चुका था। वो वैम्पायर उन सभी से मदद मांग रहा था, पर यहाँ पर डैनियल देखती है कि वो कुछ असली अंपायर नहीं था। जब वो उसका मांस निकालती है तो वो नकली वैम्पायर कोई और नहीं बल्कि किलर प्रिंसिपल होता है, स्टीवन उसका नाम। तभी वहाँ पर लॉरी भी पहुंच जाती है एंड तभी यहाँ पर हमें पता लगता है कि लॉरी का वो फर्स्ट टाइम क्या था। लॉरी कोई और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ है एंड सिर्फ लॉरी ही नहीं बल्कि उसके साथ जितनी भी लड़कियां मौजूद थी वो सभी मतलब सभी की सभी एक वेयरवुल्फ है। यहाँ से वो सभी लड़कियां अपनी वेयरवुल्फ वाली ट्रांसफॉर्मेशन करती है एंड जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉरी अपना पहला शिकार स्टीवन को बनाती है एंड ये सारी चीजें ना सैम भी आराम से बैठकर देख रहा था। एंड इसके बाद आखिर की स्टोरी में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक घर के और ट्रिक मारने के लिए आए थे। ये घर था एक मतलब नामक लड़के का मिस्टर क्रिक नाम का एंड वो आदमी मतलब एक आदमी नहीं था, एक बूढ़ा आदमी था जो उन बच्चों को ना अपनी डॉग की मदद से डरा कर भगा देता है। क्रिक यहाँ पर कुछ फोटोज को बोनफायर में जला देता है एंड इसके बाद वो आराम से बैठकर टीवी देखने लगता है। तभी उसका डॉग भौंकते हुए घर से बाहर जाता है एंड क्रिक भी उसको देखने के लिए अपनी राइफल साथ में लेकर बाहर चला जाता है। इधर वो डॉग एक इंसान की उंगली खा रहा था, लेकिन क्रिक उस उंगली को नहीं देख पाता। तभी उसको ना पड़ोस से कुछ आवाजें आती है, तो वो अपने पड़ोसी स्टीवन को आवाज लगाकर पूछता है कि वो इतनी रात को वहां पर क्या कर रहा है। स्टीवन उसे बताता है कि वो उसके घर की ना ड्रेन लीकेज को ठीक कर रहा था। एंड अगर आपको यहाँ पर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मैं बता दूं ये वो ना सेम सीन है, बट यहाँ पे वो अभी ग्रेग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दिखाया जा रहा है। ग्रेग वापस से अंदर आकर
घर को अच्छी तरह से लॉक कर देता है। एंड तभी उसे ना ऊपर वाले फ्लोर से वो आवाज आने लगती है। जब वो ऊपर जाकर चेक करता है तो वहाँ पर सैम था, जो कि क्रैक के कुछ करने के पहले ना उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्रैक किसी तरह ना उसके बच्चे हुए नीचे आता है, जहाँ पर वो स्टीवन से मदद मांग रहा था, लेकिन क्योंकि स्टीवन यहाँ पर उसकी मदद नहीं कर पाता एंड इसीलिए वो अपनी गन से खुद को डिफेंड करता है। एंड यहाँ पर फाइनली सैम का फेस रिवील हो जाता है। हम देखते हैं कि सैम कोई बच्चा नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। 2 गोलियां लगने के बाद फाइनली सैम यहाँ पर मर चुका है। यहाँ पर ऐसा ना क्रैक को लग रहा था। क्रैक जाकर 911 पे कॉल करता है, मतलब कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फोन की तार ना पहले से ही निकली हुई थी। जब क्रैक ना पीछे मुड़कर देखता है तो वो मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो चुका था। अब लेकिन इस बार ना वो अपनी क्रैक को ना अपनी कैंडी से मारने ही वाला था। तभी सैम को एक चॉकलेट मिल जाता है एंड उस चॉकलेट को लेकर ना सैम यहाँ से चला जाता है। अब हम इधर फोटोज को देख पाते हैं जिधर ना बॉन फायर में जला रहा था। इन फोटोज में देखकर हम समझ पाते हैं कि स्कूल बाइसिकल वाली जो कहानी थी ना वो बिल्कुल ही रियल है। उनसे इस बच्चों का स्कूल वाले ड्राइवर को और नहीं बल्कि ये बूढ़ा आदमी था एंड इसका नाम था क्रैक। एंड उस हादसे से बचने के बाद ना क्रैक यहाँ पर आकर रहने लगा। उसने किसी को भी अपनी सच्चाई नहीं बताई। थोड़ी देर बाद कुछ और बच्चे आकर क्रैक से चॉकलेट मांग रहे थे एंड इस बार क्रैक उन्हें चॉकलेट भी दे देता है। यहाँ पर क्रैक अपने आसपास देखता है, जहाँ पर हमें मूवी की सभी स्टोरीज के कैरेक्टर नजर आते हैं। वो एक वेल लड़की एक कार में यहाँ से जा रही थी एंड उनके दूसरी ओर से रोंडा भी अपने घर पे वापस आ रही थी। क्रैक के पड़ोस में स्टीवन का बेटा भी अकेला बैठा हुआ था एंड उन सभी बच्चों को वही चॉकलेट दे रहा था। इसके बाद सैम के सामने एमा और हैंडी आ जाते हैं एंड यहाँ पर सैम को अपना अगला शिकार भी मिल चुका था। इसके बाद क्रैक अपने घर के अंदर वापस आता है, पर तभी फिर से कोई डोर नॉक करने लगता है। जब क्रैक दरवाजा खोलता है तो बाहर वही सभी ज़ॉम्बी बच्चे थे जिन्हें क्रैक ने ना पैसों के लिए मार दिया था। वो सभी बच्चे क्रैक से अपना बदला ले लेते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो ना थोड़े से भी पसंद आई, मूवी एक्सप्लेनिंग थोड़े से भी पसंद आए तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते आपको अगली न्यू किसी इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। बाय।